हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके पहले वाली क्लास में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में जाने थे और पोजीशन टाइम ग्राफ का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हमने जाने थे। ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्चुअली में है क्या। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक प्रकार का ग्राफ है, द ग्राफ विच इज प्लॉट बिटवीन वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसा ग्राफ जो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम के बीच में प्लॉट किया जाता है उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेनली 3 कंडीशन पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर फिर बाकी कंडीशन रहेगी। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि यदि ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दैट मींस वेलोसिटी कैन नॉट चेंज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट। टाइम चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली टाइम चेंज हो रहा है, बट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी इनिशियली मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड होगी। हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसमें भी हम इसके अंदर थ्री ग्राफ पढ़ेंगे। पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा, निगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा, ठीक है, और जीरो वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा। आ रही बात समझ में। तो इस कंडीशन में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, और इस कंडीशन में एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो ये आपको पता होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे टाइम इंटरवल रहेगा, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। वेलोसिटी जितनी फाइनल थी उतनी इनिशियल थी, तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा। जब चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पहली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन की, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इस कंडीशन में हम पहला ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ है हमारे पास पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए। ठीक है, पॉजिटिव वेलोसिटी। ठीक है, पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे देखते हैं। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ पर टाइम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर v की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन के लिए जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पर हम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टाइम तो चेंज होगा। ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, बट टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी वही फाइनल वेलोसिटी रहेगी। हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, तो लास्ट टाइम तक वेलोसिटी v1 ही रहेगी। टाइम आप कितना ही चेंज कर दो, यहाँ से आगे बढ़ते जाओ, टाइम को इंक्रीज करते जाओ, वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो जो हमारे पास कर्व मिलेगा, ये कर्व है, ये हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलता है। ठीक है, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, और जो ग्राफ मिल रहा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम पॉजिटिव वेलोसिटी की बात करें, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती है वाई एक्सिस पर। आ रही बात समझ में। इसी तरीके से हम अब सेकेंड ग्राफ प्लॉट करते हैं। सेकेंड ग्राफ हम देखेंगे अब। देखिए, ये कंडीशन सारे के लिए है, मतलब जितने 3 ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट करके आपको बताऊंगा। एक पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, अब निगेटिव वेलोसिटी का देखेंगे। तो ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है, v कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, ये सारे ग्राफ, जितने भी ग्राफ हम अभी देखेंगे, इसके बाद 2 ग्राफ देखेंगे, सब में ये कंडीशन अप्लाई होगी। v इज इक्वल टू कांस्टेंट, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ठीक है, चलो सेकेंड ग्राफ हमारे पास है निगेटिव वेलोसिटी, when velocity is negative। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा, ये हमारे पास हो गया
तो जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर हम टाइम लेते हैं और जो वाई एक्सिस है यहाँ पर हम वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है। इसको यदि हम निगेटिव डायरेक्शन में बनाए, क्योंकि यहाँ निगेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर निगेटिव वेलोसिटी रहेगी इस साइड सारी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या रहती है, निगेटिव रहती है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव रहती है। तो यदि मान लो यहाँ पर कोई वेलोसिटी है जो जिसकी कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी निगेटिव है और वो मान लेते हैं -p1 है, ठीक है। ये टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है, कंटिन्यू टाइम हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, बट वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है और वेलोसिटी कैसी निगेटिव है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये जो ग्राफ बन रहा है ये निगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ बन रहा है। और ये जो सारे ग्राफ जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन के, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी मोशन, ठीक है। ये सारे यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है। यहां पर भी ऐसे ही यूनिफॉर्म निगेटिव वेलोसिटी, ये ग्राफ किसके लिए रहेगा, यूनिफॉर्म निगेटिव वेलोसिटी के लिए रहेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये हमने बना लिए पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन का ग्राफ, ये हमने बना लिए निगेटिव वेलोसिटी के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन का ग्राफ। अब बात करते हैं जीरो, थर्ड ग्राफ, जीरो वेलोसिटी। तो जीरो वेलोसिटी किस केस में होगा, जीरो वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो टाइम तो इंक्रीज होगा, बट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जैसी की वैसी रहेगी। तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इसी एक्सिस पर ये टाइम, इसी एक्सिस पर हमारा जो ग्राफ मिलेगा वो एक्स एक्सिस के जस्ट के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये जीरो, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, जीरो रहेगी, वी नॉट, ठीक है। ये यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू हमने वी नॉट जो है, वी नॉट किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो ग्राफ यहीं पर मिलेगा, टाइम तो इंक्रीज होते जा रहा है, वेलोसिटी जीरो, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है, एट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब कि हर एक इंस्टेंट आप टाइम बढ़ा रहे हैं लेकिन वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर भी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो मतलब जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसलिए कांस्टेंट लिख दी है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब वेलोसिटी जीरो होगी और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। वैसे यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि हमेशा पैरेलल एक्सिस, मतलब जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल कर्व मिलता है। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कर्व मिला है। यहाँ पर भी क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और एक्सेलरेशन जिसके कारण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में तो ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो वेलोसिटी भी जीरो और एक्सेलरेशन भी जीरो। तो ये थ्री ग्राफ मैंने यहाँ पे आपको कवर कराया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में, ठीक है। तो इसे नोट करिए। इसके बाद हम सेकेंड कंडीशन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, और सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी, ग्राफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अब हम किसकी बात करेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है। मतलब कि एक्सिलरेशन अब कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी। वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट थी, अभी फर्स्ट कंडीशन में क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, एक्सिलरेशन जीरो था, ध्यान रखना है। सेकंड कंडीशन जब आएगी, सेकंड कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम किसके लिए प्लॉट करेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा देखते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेना है क्योंकि क्या लिखे हैं हमने, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्मली, मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी कैसी रहेगी, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगी ये वेरिएबल रहेगी। वेलोसिटी चेंज होगी बट इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। इस कंडीशन में जो मैं आपको सेकेंड कंडीशन का जो ग्राफ है आपको प्लॉट करके बताऊंगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या रखना है, हमको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है और जो वेलोसिटी रहेगी वेरिएबल रहेगी, कभी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी,
ठीक है, और कभी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हम दोनों केस देखेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज कब करेगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो ग्राफ कैसे बनेगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तब ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहला ग्राफ हम देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ग्राफ हम बना रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म ठीक। दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए। ठीक है, पहला ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा ग्राफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और एक्सेलरेशन की मीनिंग क्या होती है, जब जो एक्सेलरेशन होता है और जो रिटार्डेशन होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके पहले हालांकि मैंने आपको क्लियर कराया है, फिर भी हम आज देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो जब जो वेलोसिटी होगी जब इंक्रीज करेगी, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, और ये रहेगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। दोनों ही सेम चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये हमारे पास y एक्सिस हो गई, ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, ये हमारे पास टाइम हो गया। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ग्राफ मिलेगा। यदि ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगी। ठीक है, टाइम चेंज करते जाओगे आप, टाइम भी इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ पर मान लो वेलोसिटी v1 है, ठीक है, इस टाइम पीरियड पर, टाइम t1 पर, तो टाइम t2 पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, फिर टाइम t3 पर वेलोसिटी v3। इस तरीके से जो वेलोसिटी है ना वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल पे, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ इंटरवल इक्वल लिए हमने, यहाँ से मान लो 2 सेकेंड, यहाँ का टाइम ऑफ इंटरवल भी 2 सेकेंड है, समझ लेना। ये यहाँ से ये 0 से t1 के बीच का टाइम 2 सेकेंड है, t1 से t2 के बीच का टाइम 2 सेकेंड है, ऐसे ही t2 से t3 के बीच का भी टाइम 2 सेकेंड है। इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल हमने लिए है, तो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में जो वेलोसिटी होगी वो भी बिल्कुल इक्वल इंक्रीज करेगी। जैसे मान लो यहाँ v1 की वैल्यू यदि मान लो 2 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे v1 की वैल्यू यदि 2 है, ठीक है, तो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में यदि v2 की वैल्यू 4 हो गई, आ रही बात समझ में, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो गई, 2 इंक्रीज हो गई। पहले इस टाइम ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी 2 थी, फिर इस टाइम ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी 2 और बढ़ गई, 2 थी फिर 4 हो गई, फिर इस यहाँ पर देखो फिर t2 से t3 के बीच में, मतलब टाइम ऑफ इंटरवल तो हमने इक्वल लिए है, इस बीच में v3 की वैल्यू मान लो 6 हो गई। v3 कितनी हो गई, 6 हो गई, मतलब कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल हमने लिए है सारे टाइम, ठीक है। इस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अब यदि यहाँ से 0 से लेकर t1 के बीच में 2 सेकंड ले रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। फिर इसके बाद 2 सेकंड बाद आपने देखे, मतलब कि t2 और t1 के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी 2 सेकंड हमने लिए हैं। इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई, पहले 2 थी फिर कितनी होगी, 4 हो गई, मतलब 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई। उसी के जस्ट बाद फिर t2 से t3 टाइम ऑफ इंटरवल में हमने देखे कि वेलोसिटी 6 हो गई। ठीक है, मतलब कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल इंक्रीज हो रही है, यहाँ 2 इंक्रीज हुई। ठीक है, v1 2 थी फिर 4 हो गई, मतलब 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई। फिर v2 से v3 हो गई, मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड फिर इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से वेलोसिटी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वली इंक्रीज होते जाती है। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का ग्राफ इस तरीके से प्लॉट किया जाता है। यहाँ पर अब हम कंडीशन लिखेंगे, क्या क्या कंडीशन होगी। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कैसे होगा अभी हम देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इस केस में वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज विथ टाइम, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन रहेगा कांस्टेंट तो रहेगा, साथ में पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आ रही बात समझ में। तो ये पहला ग्राफ है जिसमें, और एक चीज यहाँ पे हम एक और चीज ये बता सकते हैं कि जब थीटा की वैल्यू, थीटा यहां से मेजर किया जाता है। थीटा मीन्स जो कर्व हमारा प्लॉट हो रहा है, जो ये कर्व प्लॉट हुआ है और जो एक्स एक्सिस है इसके बीच का एंगल, लेकिन हम एंगल हमेशा कहां से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से, यहां से मेजर करते हैं, यहां से इस डायरेक्शन। मैंने एरो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल मान लो कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर देख रहे से आपको समझ में आ रहा होगा थीटा क्या है, थीटा इज लेस देन 90 है। तो इस केस में जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। और साथ ही में एक्सेलरेशन क्या होता है, दो चीज होती है इससे, मतलब यहां पर लिख देना, व्हेन थीटा is less than 90 in this case acceleration is positive, कांस्टेंट तो है ही लेकिन पॉजिटिव रहेगा और वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आ रही बात समझ में, ये थीटा की वैल्यू जब 90 से कम रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड ग्राफ की, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन का मतलब क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। अभी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, दोनों में थोड़ा अंतर समझिएगा। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फ्री फॉल कर देते, मतलब छोड़ देते, फ्रीली छोड़ देते हैं, जैसे मैंने इस मार्कर को छोड़ दिया, तो ये नीचे जाएगा और इसकी जो वेलोसिटी है ना वो कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगी। और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, ये ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आप फ्रीली छोड़ देंगे, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो ये इसका एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का, ठीक है। वैसे यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम अब ऊपर से नीचे फेंकते, जैसे इस मार्कर को मैंने ऊपर से नीचे फेंक दिया, सॉरी नीचे से ऊपर फेंक दिया, तो कुछ टाइम बाद जाकर ये थोड़ा ऊपर जाएगा और कुछ टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी ना वो डिक्रीज करने लगेगी। समझ रहे बात को, वेलोसिटी क्या होने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी। कहने का मतलब ये है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये सब देखेंगे हम, एक्सेलरेशन निगेटिव कैसे आएगा, ठीक है। तो जब इसका ग्राफ पहले देख लेते हैं, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है। और ये हमारे पास हो गया x, ये हमारे पास हो गया y, ये वेलोसिटी है और ये टाइम पीरियड है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन रहेगा कांस्टेंट तो रहेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखिए कि क्या रहेगी, थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से मैंने बताया था एक्स एक्सिस से मेजर करना थीटा, इस डायरेक्शन में ये है थीटा, और थीटा 90 से ग्रेटर देन, इतना 90 होगा, 90 से ग्रेटर देन, ठीक है। तो व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट तो रहना ही है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, और वेलोसिटी क्या रहेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अभी हम जानेंगे ये सब दोनों कंडीशन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, और इस केस को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, जो भी हम यहाँ टाइम ऑफ इंटरवल ले तो वेलोसिटी भी इक्वली डिक्रीज हो रही है, इक्वली डिक्रीज होगी, ठीक है। इसलिए इसको हमने बोले यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है दोनों में, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आया एक्सेलरेशन और यहाँ पर निगेटिव क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी। यदि फाइनल वेलोसिटी हमने मान ली v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड, हम इसी के हिसाब से ले लेते हैं v2 और v3 के बीच में, सॉरी v2 और v1 के बीच में देखिए टाइम पीरियड क्या है, t2 माइनस t1 है, ठीक है, t2 माइनस t1। तो टाइम इंटरवल तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसके लिए तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो ये जो v2 है
v2 ग्रेटर देन होगा v1 से, क्योंकि इंक्रीज हो रही वेलोसिटी। यहाँ ग्राफ को भी देखने समझ में आ रहा है कि v2 की वैल्यू v1 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि v2 ग्रेटर देन है ना, v2 क्या है, v1 से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो हमेशा जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू इसका डिफरेंस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है, नीचे वाला भी टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। आ रही बात समझ में। ठीक है, अब बात करते हैं कि निगेटिव कब आएगी। तो इस केस में देखिए, यहाँ पर t1 टाइम पीरियड पर, यहाँ हमने t1 टाइम पीरियड ले लिए, तो यहाँ पर v2 थी। ठीक है, v2 वेलोसिटी थी। फिर उसके बाद टाइम पीरियड t2 ले लिए, तो वेलोसिटी हो गई यहाँ पर t1। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई अब, v1 हो गई। ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या ले रहे हैं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर v1 v2 टर्म लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए v2 ग्रेटर देन है कि v1 ग्रेटर देन है। ये v2 है, यहाँ पर वैल्यू है v2 की। ठीक है, यहाँ से हम ले लिए, v1 की यहाँ पर है। टाइम यहाँ इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे टाइम इंक्रीज करते जाएंगे तो वेलोसिटी यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले देखिए टाइम t1 था तो वेलोसिटी v2 थी, फिर टाइम t2 का इंक्रीज किए, टाइम इंक्रीज हुआ टाइम, तो वेलोसिटी v1 हो गई। और v2 यहाँ ग्राफ से देखने समझ में आ रहा है कि v यहाँ पर जो v1 है वो लेस देन है v2 से। ठीक है, आ रही बात समझ में। और इनिशियल टाइम पर ये इनिशियल वेलोसिटी v2 है, ये v2 जो है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। अब यहाँ पे जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मींस v2 माइनस v1। क्या करोगे, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करोगे। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v2 थी और इनिशियल वेलोसिटी v1 थी। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v1 है और इनिशियल वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी v1 है तो v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v2 अपॉन में टाइम इंटरवल। ठीक है, तो टाइम इंटरवल बाई t2 माइनस t1। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए v1 जब v2 से छोटा है, v1 की वैल्यू v2 से छोटी है। ठीक है, v1 इज लेस देन कंपेयर टू v2, तो ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा, मतलब निगेटिव टर्म बड़ा हो गया, तो आंसर कैसा आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। जब एक्सेलरेशन निगेटिव होता है इसका मतलब ये कि वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहे हैं, रिटार्डेशन मोशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दोनों ग्राफ प्लॉट करिए, इन्हें बनाइए और जो भी मैंने लिखा है इसे नोट करिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसी में स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे, अच्छा इसका एक और ग्राफ भी बचा हुआ है उसको करेंगे। इसके बाद फिर हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, अब थर्ड, इसी में मैं आपको थर्ड वाला केस बता दे रहा हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। थर्ड केस क्या रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब ये है कि यदि हमने ये डायरेक्शन कंसीडर कर लिया ऑब्जेक्ट के मोशन का, और इस डायरेक्शन के अपोजिट यदि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, अपोजिट डायरेक्शन बोल देंगे। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा, बस जो एक्सेलरेशन है ना वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन क्या आएगा, निगेटिव आने वाला है। देखिए ये मैंने ग्राफ बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम ये वाली एक्सिस भी लेंगे, मतलब कि दोनों एक्स एक्सिस तो लेंगे ही, लेकिन वाई की हमें दोनों टर्म की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन तो कर ही रहा है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है ना। लेकिन ये कैसी रहने वाली, निगेटिव रहने वाली। ठीक है, कांस्टेंट तो है, साथ में निगेटिव रहेगी। देखेंगे कैसे निगेटिव रहेगी। मोशन कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। इसके पहले हमने देखे थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का ग्राफ ऐसा बनाए थे। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं था, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा तो हम यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिए। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, निगेटिव वेलोसिटी होगी सारी। तो ये यहाँ पर निगेटिव वेलोसिटी है जो इस साइड में वाई एक्सिस पे रहेगी, है ना, और यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी रहेगी। तो हम यहाँ निगेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि t1 टाइम पीरियड पर जो वेलोसिटी थी वो माइनस v1 थी। ठीक है, फिर t2 टाइम पीरियड पे जो वेलोसिटी हो गई ये हो गई
माइनस v2 होगी। वेलोसिटी तो इंक्रीज करते जा रही है बट वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है, देखने से समझ में आ रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, निगेटिव होगा, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट कैसी है वेलोसिटी, निगेटिव है ना, वेलोसिटी निगेटिव है बट वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, v1 फिर v2। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, सीधी सी बात। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन रहेगा निगेटिव रहेगा। देखते हैं एक्सेलरेशन निगेटिव कैसे आएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, माइनस v2 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, माइनस v1 है। तो माइनस v1 आप जब करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस v1 हो जाएगा डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल है t2 माइनस t1। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए जो ये माइनस v2 है ये ग्रेटर देन है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है, इसके कंपेरिजन में तो आंसर कैसे आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। ठीक, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और वेलोसिटी क्या कर रही है, निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू भी निगेटिव, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निगेटिव। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता नहीं, अपोजिट डायरेक्शन का ग्राफ इस तरीके से हमको प्लॉट करना है। ठीक है, इसे नोट करिए। इसके बाद हम लास्ट केस देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे। ठीक है, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में तो अलग अलग टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जिसके मैं केवल एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एग्जांपल हो गया हमारे पास, कुछ ग्राफ इस तरीके से यदि बन गया तो यहाँ पर देखिए जो वेलोसिटी है, यहाँ पर t1 टाइम पीरियड, फिर t2 टाइम पीरियड ले लो, फिर t3 टाइम पीरियड ले लो, फिर t4 टाइम पीरियड ले लो, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ ये देखिए वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रही है, बट वेलोसिटी यूनिफॉर्मली नहीं है, वेलोसिटी इस बार यूनिफॉर्मली नहीं है। तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन को छोड़ के, स्ट्रेट लाइन को छोड़कर यदि कोई ग्राफ हम बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को छोड़ के यदि कोई कर्व हमको ऑब्टेन हो रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसके, कुछ अब ऐसा बना दिए मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको भी हम बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक, और यदि हमने इस तरीके से बना दिए ग्राफ, ऐसा हुआ ये, ठीक है, ये भी किसमें आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यहाँ से यहाँ तक भी कर रहा है, बट यदि आप सारा पूरा कंबाइन करेंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ही आएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इतना नोट करिए, ये सारे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ है। तो आई होप कि आज की क्लास का जो टॉपिक था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।